आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी और मैं आपके साथ राधा। खबर की शुरुआत करने से पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम बधाइयां। बाबजी का एसी ब्लॉक अब भारत का ब्लॉक बन चुका है। इसकी मजबूती ने पूर्व के तमाम रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। इस समय बाबजी एसी ब्लॉक की स्ट्रेंथ 5 MPa से 6 MPa तक पहुंच गई है। यही एक बड़ी वजह है कि बाबजी के एसी ब्लॉक की डिमांड भी लगातार बढ़ती जा रही है। बाबजी का एसी प्लांट अब मध्य प्रदेश व राजस्थान के साथ ही भारत का सबसे अत्याधुनिक प्लांट बन गया है। बहुत लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी है, बहुत मॉडर्न है। मेरे को एक्चुअली 6 से 7 साल हो गए ये फील्ड में, एसी की फील्ड में। मैंने अहमदाबाद, महाराष्ट्र हर जगह काम किया है, लेकिन सबसे मॉडर्न और सबसे अच्छा न्यू टेक्नोलॉजी जो प्लांट मिला है वो यही है। सबसे ख़ास बात अपना स्ट्रेंथ बहुत है, 5+। इतना किसी भी प्लांट में स्ट्रेंथ 5+ MPa की स्ट्रेंथ है, इतना किसी प्लांट की स्ट्रेंथ नहीं है। तो अच्छा है प्लांट, बहुत न्यू टेक्नोलॉजी है, बहुत बढ़िया। खास बात तो सर ये है कि ये अभी नीमच के अंदर जो प्लांट हमारा बाबजी एसी ब्लॉक का आया है वो पूरे मध्य प्रदेश और राजस्थान का सबसे बड़ा प्लांट है। और जो नीमच के अंदर नीमच जब पहले मध्य प्रदेश में केवल अफीम के नाम से जाना जा रहा था पूरे इंडिया के अंदर, उसके अंदर आज बाबजी एसी ब्लॉक के नाम से जाने लगा है नीमच। और नीमच क्या पूरे मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा और सबसे अत्याधुनिक प्लांट है हमारा ये। और हाई टेक्नोलॉजी के साथ हमने ये प्लांट चालू किया है। और प्लांट चालू होने के साथ साथ यहाँ के लोगों को जो रोज़गार मिला है वो एक मतलब नीमच के अंदर एक जो रोज़गार अभी हमने जो लोगों को दिया है, करीब 100 लोगों को जो हमने रोज़गार दिया है। और इसके अलावा हमारा जो ये मटेरियल जो बन रहा है वो ISI अप्रूव्ड है, BSI अप्रूव्ड है। और इसके अलावा हमारा जो ये मटेरियल है वो गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन के अंदर डेफिनेटली अप्रूव्ड हो चुका है। और हर एक बड़ी साइड, हर एक बड़े कंस्ट्रक्शन, जैसे बड़े ग्रुप DBL वगैरह, डायमंड ग्रुप हुआ, गोदा ग्रुप हुआ, श्रीराम ग्रुप हुआ, इनके अंदर हमारा मटेरियल सप्लाई हो रहा है। आपको बता दें कि पहले लोग ये मानते थे कि ईंट की ताकत बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन लोगों का ये भ्रम भी दूर हो गया है जब उन्हें ये पता चला कि लैब टेस्टिंग में ईंट की स्ट्रेंथ मात्र 2 MPa होती है, जबकि बाबजी का एसी ब्लॉक इससे 3 गुना शक्तिशाली है। वर्तमान दौर में छोटे से लेकर बड़े भवनों के निर्माण में भी लोग बाबजी के एसी ब्लॉक का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके उपयोग से समूचे निर्माण की लागत में भी 30 से 40% तक की कमी आती है। MP व राजस्थान के शासकीय निर्माणों में भी सरकार ने बाबजी के एसी ब्लॉक को मंजूरी दे दी है। जैसे अभी डबल एसी जो ब्लॉक है, इसका जो नॉर्मल ब्रिक है उससे अगर हम कंपैरिजन करें तो ये एक तो साइज़ वाइज काफ़ी बड़ा है, लगभग 6 ब्रिक्स के आसपास इसकी एक ब्रिक कवर करती है। तो इजी इंस्टॉलेशन हो जाता है इसका साइट पे। और वेट में भी काफ़ी लाइट रहता है एसी ब्लॉक, कंपेरेबल जो अपना रेगुलर ब्रिक्स होती है उसके मुकाबले। और उसके अलावा जो जैसे अगर आप देखें तो फायर रिटार्डेंट भी रहता है, प्लस इसमें वज़न भी काफ़ी कम रहता है। आप अगर नॉर्मल ब्रिक्स के कंपैरिजन में करें तो हमारा जो ओवरऑल जो बिल्डिंग है उसका स्ट्रक्चर भी जो है काफ़ी लाइट वेट रहता है। सर, प्रदूषण को देखते हुए भी काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर तवज्जो दी जा रही है। जी बिल्कुल, क्योंकि इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कंपेरेबल जो हमारा नॉर्मल जो ब्रिक्स होता है उसमें पॉल्यूशन इसके कंपेरेबल बहुत कम होता है, क्योंकि इसको प्रोडक्शन इसके लिए हमको ऐसा बहुत ज़्यादा भट्टी और ईंटों मतलब रेती का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है। तो पॉल्यूशन इससे काफ़ी कम होता है कंपेरेबल अगर दोनों को देखें तो। और प्लस इसका वेस्टेज भी काफ़ी कम रहता है। तो इन जनरल अगर हम मटेरियल वेस्टेज वाइज भी देखें तो ये बेनिफिशियल रहेगा। क्या कहेंगे? नमस्कार सर, मेरा ये बात जान के मैं पहले इस बात से चालू करूँगा कि मेरे को ये जान के बहुत खुशी हुई कि वॉइस ऑफ एमपी ने अफीमों के अलावा, अफीम के मुद्दे के अलावा आज कंस्ट्रक्शन लाइन और कंस्ट्रक्शन लाइन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स पे जानकारी के लिए एक इंटरव्यू सेशन रखा। साथ में और ऐसे इंटरव्यू सेशन रखें, ऐसी मेरी कामना है जी। रही बात ईंटें और डबल एसी ब्लॉक की अगर अपन करें तो आज एक इंजीनियर हूँ तो इंजीनियर की भाषा में बोलना पसंद। तो अपन सबसे पहले चालू करते हैं कि आज 1 क्यूबिक मीटर के अंदर एक अगर ईंट का कंस्ट्रक्शन हो 8 इंची बाय 4 इंची बाय 4 इंची की एक प्रिसाइज ईंट अगर अपन माने तो उसमें 500 ईंटें लगती हैं। 500 ईंटों की कॉस्ट होती है, अगर एक अच्छी ईंट की क्वालिटी माने तो 7 रुपये पर ईंट, यानी 3500 रुपये पर क्यूबिक मीटर की ईंट की क्वांटिटी। वहीं आज एक ब्लॉक की कीमत होती है 2900 रुपये पर क्यूबिक मीटर जी। 600 रुपये क्यूबिक मीटर का जो फ़र्क है, एक घर के अंदर 2000 स्क्वायर फीट का एक बहुत ही नॉर्मल इंसान एक
मिडिल क्लास आदमी एक घर बना रहा हो, उसको गिरी से गिरी हालत में 10,000 ईंटें चाहिए, मतलब आज उसको 20 क्यूबिक मीटर माल चाहिए ओवरऑल, तो उसको पहले ही दिन 10,000 रुपये का, हाँ 12,000 रुपये लगभग का 12,000 रुपये का लगभग का 10 से 12,000 रुपये का लगभग का फ़ायदा। तो ये तो हुई बात पैसे बचने की, ये मिनिमम तो अपन ये बच ही रहे हैं। कंपैरिजन में दूसरी चीज़, आज 500 ईंटों को लगाना और वहीं 1 क्यूबिक मीटर में 42 ब्लॉक लगाना, तो 42 ब्लॉक लगाने में बचती है लेबर जी। तो ये हुई बात ठेकेदारों के लेवल की कि भाई ठेकेदार का काम जल्दी होगा, उससे घर वालों को फ़ायदा होगा कि भैया आज हमारा काम जल्दी हुआ है, घर जल्दी बनाए, पैसे और श्रम की बचत हो गई जी। बाबजी एसी ब्लॉक की ताकत को कुछ इस तरह समझा जा सकता है जैसे 100 किलो का आदमी 1 किलोमीटर नहीं दौड़ पाए और 60 किलो वजन का आदमी 5 किलोमीटर आसानी से दौड़ ले, यानी वजन में कम लेकिन स्टेमिना अधिक। ठीक यही स्थिति बाबजी एसी ब्लॉक की है। ये वजन में बेहद हल्का लेकिन स्ट्रेंथ में स्टील जैसा ताकतवर। बाबजी की इसी स्ट्रेंथ और फिनिशिंग के कारण आज एमपी राजस्थान के हर शहर में बाबजी एसी ब्लॉक दिखाई दे रहा है। जी सर, डबल एसी ब्लॉक के जो बेनिफिट्स हैं, जो 4-5 मेजर बेनिफिट्स हैं, सबसे पहला तो ये कि लाइट वेट रहते हैं, जिसमें अपनी लेबर बचती है, और उसके अलावा फायर रेसिस्टेंट रहते हैं, और जो मटेरियल अपना ब्रिक वर्क की चुनाई में सेंड वगैरह या दूसरा जो मटेरियल लगता है उसकी सेविंग है, आउटपुट फास्ट है, उसके अलावा स्ट्रक्चर पे लोड इसका बहुत कम रहता है, तो वो सारे बेनिफिट इसके मेजर हैं। 90% डबल एसी ब्लॉक निर्माण के कार्य में वर्किंग में आ गया है, क्योंकि जैसे जैसे लोग अवेयर हो रहे हैं और इसके बेनिफिट्स देख रहे हैं, उससे इसका बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। पहले जब हम लोग देखते थे कि आउटसाइड कहीं पे रोड साइड में ईंटों के चट्टे लगे रहते थे, ये लगे रहते थे, आज उसकी जगह डबल एसी ब्लॉक ने ले ली है, और हर आदमी इंटरेस्टेड भी है, क्योंकि उसका बहुत सारे फ़ायदे उसको हो रहे हैं। कॉस्ट कटिंग हो रही है, उसका आउटपुट जल्दी आ रहा है, प्लास्टर में सेविंग हो रही है, ये सारी चीज़ें उसको कस्टमर है उसको अट्रैक्शन दे रही है। सर, बाबजी एसी ब्लॉक का पहला तो ये है कि बनावट, फिनिशिंग और मजबूती, ठीक है सर। मजबूती इतनी स्टील की जैसी मजबूती है, टूट फूट का नुकसान का वो नहीं है। दूसरा, बाबजी एसी ब्लॉक को लगाने में ना तो रेती की ज़रूरत पड़ती है ना सीमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तीसरा, ना तो कोई तराई करना, कुछ भी नहीं, पानी की बचत, तराई की टेंशन नहीं, रेती सीमेंट की काम नहीं, और पार्टी को भी बचत इसमें अच्छी खासी होती है, 25 से 30% के समथिंग की पार्टी की बचत है। और आज के समय में बाबजी एसी ब्लॉक भारत का नंबर 1 ब्लॉक इसलिए बना है कि हर जगह इसने धूम मचा रखी है। और दूसरे जो ब्लॉक कंपनियां बेच रही है उनके मुकाबले में हमारा जो बाबजी एसी ब्लॉक है 5 MPa स्ट्रेंथ का ब्लॉक है, मतलब मजबूती स्टील के जैसी। सबसे पहली बात सर क्या, इसलिए बाबजी एसी ब्लॉक भारत का नंबर 1 ब्लॉक बना है जी। बाबजी एसी ब्लॉक आप देख लीजिए, राजस्थान से लेकर के MP हर जगह धूम मची हुई है। आप देख लीजिए, उदयपुर में, उज्जैन में, चित्तौड़ में, रतलाम में, मंदसौर में, जावरा में, यहाँ तक कि नीमच के अंदर लोग ईंटों को भूल गए। जहाँ भी आप देखोगे बाबजी ब्लॉक नजर आएंगे। उदयपुर के एयरपोर्ट से लगा करके भोपाल तक, उज्जैन में, रतलाम में, मंदसौर में, नीमच के अंदर बाउंड्री वाल का काम, प्लांट का काम, मकानों का काम, यहाँ तक कि गवर्नमेंट की बिल्डिंगों के काम में भी बाबजी एसी ब्लॉक ही पसंद किया जा रहा है। और हर ठेकेदार बाबजी एसी ब्लॉक लगाने में ही वो है, क्योंकि एक तो काम जल्दी होता है, कम लेबर का काम, रेती सीमेंट का काम नहीं, इसका जो केमिकल आता है ADC मिलाइए और फटाफट चिपकाइए, इससे ठेकेदार को भी फायदा है। भाई कम लेबर से उसका काम हो रहा है ना, और ब्लॉक में नुकसान बिल्कुल नहीं है। आज अपन ईंटें डलवाते हैं, ईंटों का टूट फूट, रेती लाओ, सीमेंट लाओ, पार्टी भी परेशान, इसलिए लोगों ने ईंटों को बिल्कुल भूल ही गए एक तरह से। मान लीजिए आने वाले समय में ये स्थिति रहेगी कि केवल और केवल ब्लॉक ही लगेंगे। आज बाबजी के स्टील से मजबूती और बहुत ही किफायती रेट के चलते एमपी राजस्थान के शासकीय निर्माणों के साथ तमाम बड़े बिल्डर्स इसी का उपयोग कर रहे हैं। बाबजी के पास एमपी और राजस्थान सरकारों की सभी मंजूरियां हैं, उसी के चलते CM राइस, PM आवास, जल निगम, नहर, गांधी सागर परियोजना सहित कई 5 स्टार होटल, एयरपोर्ट और नर्सिंग होम बाबजी एसी ब्लॉक से बन रहे हैं। वॉइस ऑफ MP के दर्शकों को मेरा नमस्कार, मुस्तफा भाई को मेरा नमस्कार। उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि ASA ब्लॉक के अवेयरनेस के उनके कार्यक्रम के तहत उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, धन्यवाद। कंस्ट्रक्शन लाइन में काफ़ी सालों से
परिवर्तन हो रहे हैं। हम लोग जब शुरू में काम किया करते थे तब रेड ब्रिक्स का काफ़ी चलन में था, उसके बाद फ्लाई ऐश ब्रिक का काम हुआ, फिर हैवी कंक्रीट ब्लॉक काम में आए और अब ये एसी ब्लॉक में हम लोग काम कर रहे हैं। डबल एसी ब्लॉक में बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसका सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो ये है कि ये लाइट वेट है। ईंटों की तुलना में या कंक्रीट की तुलना में इसका वज़न 1/3 होता है, करीब 800 केजी पर क्यूबिक मीटर का इसका वेट आता है, 750 से 800 क्यूबिक मीटर का, और कंक्रीट का करीब 2200 से 2400 क्यूबिक मीटर केजी पर क्यूबिक मीटर वज़न आता है। लाइट वेट होने से क्या है, स्ट्रक्चर पे लोड कम हो जाता है, उससे आप प्रोग्रामिंग करें तो स्टील में भी सेविंग कर सकते हैं। इसकी सरफेसेस बिल्कुल प्लेन होती हैं, मशीन कट होते हैं, तो ईंटों में जो एंडुलेशन होता है वो इनमें नहीं पाया जाता है। तो इसमें प्लास्टर आपको बहुत 6 mm 7 mm में आपका काम हो जाता है, मतलब ईंटों के बजाय आधे मटेरियल में अपना प्लास्टर इसमें हो जाता है। तो रेती सीमेंट की काफ़ी बचत होती है। चुनाई में भी इसमें मोल्टार से अपन काम करते हैं तो 6 mm की लेयर होती है, तो मोटा मोटी 5 रुपये स्क्वायर फुट के आसपास का खर्चा मोल्टार का होता है। तो फ़ायदे तो काफ़ी सारे हैं साहब। ये इंसुलेशन वाला मटेरियल है क्योंकि इसमें एयर बबल है, तो इंसुलेशन का काम करता है। ये फायर रेटेड होता है, और सबसे अच्छी चीज़ कि ये ग्रीन प्रोडक्ट है। अपन एएसी ब्लॉक को प्रमोट कर रहे हैं, मतलब एएसी ब्लॉक को प्रमोट करना मतलब अपनी उपजाऊ मिट्टी को बचाने जैसा है, क्योंकि लाल ईंटों में पूरी उपजाऊ मिट्टी ख़त्म होती जा रही है। और चूँकि इसमें मिट्टी नहीं होती तो इसमें दीमक भी नहीं लगती। ये फायर रेटेड होता है, लाइट वेट होता है, इसकी सरफेस बहुत स्मूथ है, अच्छी है, जिस पे प्लास्टर बहुत आसानी से, बहुत मजबूती से हो जाता है। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं साहब। जहाँ तक डबल एसी ब्लॉक की बात है, तो ये निर्माण के क्षेत्र में कोई डाउट की बात ही नहीं कि बहुत क्रांतिकारी प्रोडक्ट आया है। और निर्माण के अंदर आज की तारीख में जब हम निर्माण को देखते हैं तो लोड बेरिंग जो स्ट्रक्चर होते थे वो जा चुके हैं, वो पुरानी बात हो गई। अब जो बात होती है वो होती है आरसीसी की। आरसीसी एक ऐसी पद्धति जिसके अंदर हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं फ्रेम स्ट्रक्चर। इसमें सारा जो लोड होता है वो कॉलम और बीम पे जाके और छत का और सब लोड जाके नीचे फुटिंग पे चला जाता है। अब दीवारों का जो काम है वो एज ए पार्टीशन वॉल है, तो वो कोशिश ऐसी की गई कि हम कैसे इसके स्टील को बचाएं कि स्टील कम लगे तो निर्माण के कॉस्ट कम हो जाए। अब स्टील ज़्यादा लगा के और पुरानी पद्धति की ईंटें लगाते हैं तो वज़न जाता है बिल्डिंग की फुटिंग्स पे, तो फुटिंग हैवी करनी पड़ती है, गड्ढे बड़े करने पड़ते थे। डबल एसी ब्लॉक आने के बाद जो बिल्डिंग के अंदर सरिया जो यूज़ होता था, अगर मान लीजिएगा अब एक बिल्डिंग में हमने 1 टन सरिया, एक बिल्डिंग बन रही है, अब वो जाके 600 साढ़े 600 किलो पे आ गई जी, तो 35% लगभग सरिये का जो बेनिफिट होता है वो कॉस्ट का बेनिफिट उनको मिलता है जिनका घर बन रहा है जी। और ये इसलिए पॉसिबल हुआ कि डबल एसी ब्लॉक आया जी। उसका रीज़न है कि डबल एसी ब्लॉक वजन में हल्का है और परंपरागत जो लाल और जो अब नई काली फ्लाई ईंट चली आई है इससे ज़्यादा मजबूत है, ठीक है। और अगर निर्माण के समय को देखा जाए तो आजकल हर आदमी एक अजीब सी जल्दी में जो कि काम जल्दी हो जाए जी। तो डबल एसी ब्लॉक से जब हम काम करने जाते हैं तो जो एक मिस्त्री का एक जोड़ा, मतलब 2 मिस्त्री और 2 लेबर सुबह से शाम में 120 फुट चुनाई करते थे परंपरागत ईंटों में, चाहे वो लाल हो कि काली हो। वो ही 2 मिस्त्री अब एक दिन के अंदर लगभग 450 से लेकर 600 स्क्वायर फीट चुनाई कर देते हैं। ठीक बात है। उस वाली हम जब ईंट की बात करें, लाल वाली और फ्लाई ऐश वाली, उसमें सूत और सावल का बहुत ख़ास ध्यान रखना पड़ता था, जो अब इसमें चला गया क्योंकि ये 100% गुनिये में आती है, 100% हर एक ईंट एक दूसरे के बराबर की होती है। तो आपने एक फेस मिला दिया तो पूरी दीवार सीधी होती चली जाती है मन से ही। जरा भी 19-20 होगा तो ईंट में खुद दिख जाएगा आंखों में कि यहाँ गलती हो चुकी है। इससे फिर एक और कॉस्ट आया कि इस ज़माने में आज की तारीख में जो सबसे बड़ा कॉस्ट है वो है रेती का। एक तो रेती मिलती नहीं है, रेयर है, बहुत रेयर है। गवर्नमेंट के बहुत रिस्ट्रिक्शंस भी है, ठीक है, वो भी हम मानते हैं। एनजीटी का जो एक सोचना है कि नदियों पे दिक्कतें कम हो, पानी रुके ज़मीनों में तो रेत कम निकले या नहीं निकले, तो इस रेत को बचाने में भी एएसी ब्लॉक ने बहुत मदद की है, चाहे गवर्नमेंट की हो या बनाने वाले के पैसों की है। क्योंकि रेत अपने आप में महंगी है, लाने के बाद उसको छनाई के पैसे, उसमें छनाई में 30% माल उसका फेंकने में चला जाता है, बिल्कुल काम आता 70%। मतलब आदमी ने अपने मेहनत के 10,000 रुपये की सीमेंट रेती ली और 3,000 रुपये तो फेंकनी चली, फेंक दी, और 1,500 रुपये की उसकी लेबर भी चली गई उसको फिकवाने के लिए, निकाल को फिकवाने के लिए, वो बच गए।
डबल एसी ब्लॉक के अंदर सिर्फ एक एडिसिव आता है, जो भी एसी ब्लॉक वाले खुद प्रोवाइड करवाते हैं उससे वो चुनाई होती है। तराई की बात आए तो एक तराई बहुत बड़ा पार्ट है, तराई करेगा एक आदमी, तराई करेगा एक मजदूर होगा। इसमें पानी की बचत मतलब देश के साथ आपकी वफादारी है। बिल्कुल सही। पानी आज की तारीख में बहुत ज़रूरत की चीज़ है, जिसको जितना बचा लिया जाए इतना बेहतर है। तो डबल एसी ब्लॉक उस पानी को ही बचत कर देता है हमारी। बाबजी के एसी ब्लॉक की विशेषता ये है कि इसके उपयोग में ना तो रेती की जरूरत होती है और ना ही सीमेंट की। वहीं इस ब्लॉक के इस्तेमाल के बाद तराई का भी कोई झंझट नहीं रहता है। अग्निरोधी होने के साथ ही बाबजी का एसी ब्लॉक साउंड प्रूफ भी है। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट, और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा, और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।